राधे राधे। हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारे कृष्णा जी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ और आज पहली बार मैं शालिग्राम जी को अपने लड्डू गोपाल और कृष्णा जी के साथ नहलाऊंगी। गाइस, मैंने पहले कभी शालिग्राम जी को नहीं नहलाया है क्योंकि मेरे घर शालिग्राम जी जब आए थे तो जिस दिन तुलसी विवाह था उस दिन शालिग्राम जी मेरे घर आए थे और हम लोगों ने मैंने और मेरी फैमिली ने शालिग्राम जी का विवाह किया था तुलसी जी से। उस दिन हमारे घर में जो तुलसा जी थी हमने उनसे शालिग्राम जी का विवाह किया था और साथ ही मेरे लड्डू गोपाल दोनों कान्हा जी और कृष्णा जी और एक और है माधव जो कि मेरी सिस्टर के माधव हैं, वो भी बाराती बनकर आए थे और मेरी पूरी फैमिली बाराती बनकर आई थी शालिग्राम जी की साइड से। तो दोस्तों, और तुलसा जी की साइड से मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और हम लोगों ने डांस भी किया। तुलसा जी की शादी की काफ़ी अच्छे तरीके से हमने घर में ही किया था, छोटा सा ही, और हमने घर में ही उनको पूरे अच्छे से तुलसी माता को हमने सजाया, चुनरी उड़ाई, पूरे 16 हमने श्रृंगार किए उनके। और गाइस, उस दिन के बाद से शालिग्राम जी हमारे घर में हैं और शालिग्राम जी को मैं वैसे तो स्नान करा देती हूँ और इनको एक कटोरी के अंदर पानी में रखती हूँ, जो भगवान जी की अलग से एक कटोरी है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि शालिग्राम जी को पानी के अंदर रखा जाता है, इनको ऐसे सूखे में नहीं रखा जाता। तो गाइज़, शालिग्राम जी को मैं पानी के अंदर रखती हूँ, इसी कटोरी के अंदर ही जो आप देख रहे हैं। और गाइज़, फर्स्ट टाइम मैंने इनको कान्हा जी और कृष्णा जी के साथ फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें नहलाया है। और ये देखिए, मेरे कान्हा जी भी नहा चुके हैं और मैं इनको निक्कर पहना के नहलाती हूँ। मैं इनको पूरे वस्त्र उतार कर नहीं नहलाती। और आप लोग भी ये गलती मत कीजिएगा, अपने लड्डू गोपाल को जब भी नहलाएं उन्हें लंगोट पहनाकर या निक्कर पहनाकर ज़रूर नहलाएं, क्योंकि पूरा निवस्त्र उनको नहीं नहलाना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। और जो मेरे छोटे वाले कान्हा जी हैं उनकी मैंने पेंट से निक्कर बना रखी है, तो इसलिए उनको तो मैं निक्कर नहीं पहनाती, क्योंकि वो बिल्कुल सही लगते हैं पेंट वाली निक्कर में, तो उनकी वो मैंने रेडीमेड बना रखी है। बट हाँ, जब मैं इनको ड्रेस पहनाती हूँ तो इनको निक्कर ज़रूर पहनाती हूँ जो अलग से है, क्योंकि पेंट से बनी हुई है, इसलिए मैं इनको ऐसे नहला देती हूँ। और मेरे बड़े वाले कृष्ण जी को भी मैं निक्कर पहनाकर नहलाती हूँ। और गाइस, अब ये लोग नहा चुके हैं, कान्हा जी, कृष्णा जी और शालिग्राम जी। शालिग्राम जी को भी मैंने साफ़ सुथरे गंगा जल से स्नान करा दिया है और अपने कान्हा जी और कृष्णा जी को भी मैं स्नान करा रही हूँ। गाइस, जितना भी ये जल था पहले वाला जल और जो अब गंगा जल से मैं स्नान इनको करा रही हूँ, इस जल का बाद में मैं यूज़ कर लेती हूँ। हम लोग नहाने के लिए इस जल का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, मुझसे एक गलती होती थी पहले, जो भी ये जल होता था उस जल को मैं पानी में प्रवाह कर देती थी, सिंक में। एक्चुअली मैं नाली में नहीं डालती थी, लेकिन जो वॉश बेसिन होता है या सिंक वगैरह होता है, मैं उसमें इस जल को बहा देती थी। लेकिन गाइस, मुझसे ये गलती होती थी, मैं मानती हूँ, बट अब मैं इस जल का अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। और अगर इस्तेमाल नहीं होता तो मैं इसको छत पर जो पौधे रखे हुए हैं मैं पौधों में डलवा देती हूँ। तो आप लोग भी जल का इस्तेमाल नहाने के लिए करिए। और गाइस, ये देखिए, अब मेरे कान्हा जी नहा चुके हैं और मैं इनको पहना रही हूँ ड्रेस। और ये जो ड्रेस है ये मैंने परचेज़ की थी राधा रानी मंदिर, जो बरसाना में है राधा रानी मंदिर, आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है। मैंने वहाँ से परचेज़ की थी और ये देखिए तबला बना हुआ है दोनों ड्रेस पे। और ऐसी ही एक ड्रेस मैं अपनी सिस्टर के कान्हा जी के लिए भी लेकर आई थी। तो गाइज, उसके भी लड्डू गोपाल जो है 2 नंबर के हैं, तो सेम ड्रेस में लेकर आई थी, एक ही साइज़ की। और ये ड्रेस मुझे मात्र 60 रुपये में पड़ी थी। और ये वाला सेट आप देख रहे हैं, ये अभी हाल ही में मैं लेकर आई हूँ, जो मैंने इनको मल्टी कलर का पहनाया है। ये भी मुझे 40 रुपीज़ समथिंग का पड़ा है और देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सेट है। और ये बांसुरी में 20 रुपीज़ की लेकर आई थी। बरसाना में इनका बहुत ही सस्ता सामान मिलता है।
और ये जो ग्रीन कलर का इनका मुकुट है गाइस, ये मुकुट भी मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा था। ये मैंने इस्कॉन टेम्पल से लिया था। अब मैं अपने बड़े वाले कान्हा जी को रेडी कर रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इनके गाल पे जरा सा हाथ क्या लगा दो ये मुस्कुराने लगते हैं। और छोटे वाले तो और भी प्यारे हैं और बहुत नटखट भी है। जब हमारे घर में कोई आता है ना तो छोटे वाले पहले तो मुंह बनाते हैं और जब कोई उनसे प्यार से बोलता है तो मुस्कुरा देते हैं। और ये बड़े वाले इतने सीधे हैं, ये तो जब इनसे कोई वैसे ही प्यार से बोलता है तो ये वैसे ही मुस्कुरा देते हैं। और ये मेरे कान्हा जी के छोटे वाले जो लड्डू गोपाल जी पीछे बैठे हैं ना, जिनको मैंने भी रेडी किया है, ये उनके बड़े भाई है। इनको मैंने दाऊ बनाया है और इनका असली नाम है बलराम, बट मैं प्यार से कान्हा जी और कृष्णा जी बोलती हूँ। जब भी मुझे इनके लिए कोई प्रसाद बनाती हूँ, कुछ भी इनको भोग लगाती हूँ या अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप इनको भोग लगा दो, तो मैं यही बोलती हूँ कान्हा जी को भोग लगा दो। और मैंने दोनों को पहले से ही बोल रखा, मैं अगर कान्हा जी बोलती हूँ या कृष्णा जी तो दोनों के लिए ही भोग होता है। और गाइस इन दोनों कान्हा जी के शुरू शुरू में जब मेरे ये वाले लड्डू गोपाल जी आए थे बड़े वाले, तो छोटे वाले कान्हा जी कुछ समय के लिए उदास हो गए थे। उन्हें इनके साथ घुल मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर बाद में ये घुल मिल गए थे और अब देखो एकदम बिल्कुल भाई की तरह रहते हैं। और अब मैंने इनको रेडी कर दिया है और ये वाला सेट भी मैं अभी हाल ही में लेकर आई हूँ बरसाना, जब मैं 2-3 महीने पहले होकर आई थी। और देखिए गाइस ये भी मात्र मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा था और ये भी मैंने बरसाना से लिया है। अब ये रेडी हो चुके हैं और ये पगड़ी मैंने ली है इनके लिए, देख सकते हैं आप, बिल्कुल कैप टाइप में बनी हुई है थोड़ी सी और बहुत ही सुंदर मुकुट है इनका। तो ये पगड़ी जो है ये भी मैंने बरसाना से ली थी और ये बांसुरी भी मैंने बरसाना से ली थी। मुकुट मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा था, मात्र 40 रुपये का। और बांसुरी मुझे इनकी भी 20 रुपीज़ की पड़ी थी। तो गाइस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है बरसाना में। बिल्कुल ईमानदारी से जो दुकानदार है वो बहुत ही ईमानदारी से पैसे लेते हैं सामान के, बिल्कुल बेईमानी नहीं करते। इक्का दुक्का ही होगा दुकानदार जो बढ़ा के रेट बताएगा, बट बेईमानी वैसे वहाँ कोई करता नहीं है। आज तक मेरे साथ तो बेईमानी कभी हुई नहीं है वहाँ। और गाइस एक चीज़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। और ये जो मेरे छोटे वाले कान्हा जी है, इन्हें बहुत साल हो गए हैं, ये काफ़ी साल से मेरे साथ है और एक बच्चे के रूप में है। और ये देखिए इन्होंने अब कड़े भी पहन लिए और कड़े आप देखेंगे तो बिल्कुल जरकन वाले और हैवी कड़े हैं, 2 लेयर के कड़े हैं इनके। और गाइस ये वाला जो आप बेड देख रहे हैं सोफ़ा कम बेड है और ये भी मैंने बरसाना से परचेज़ किया था। जब मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना तबला वाली जो मैंने ली थी, मैंने तभी ये सोफ़ा कम बेड लिया था और ये काफ़ी अच्छे साइज़ का है, फुल साइज़ का बेड है। इसमें मेरे 2 कान्हा जी बैठ जाते हैं और ये खुल भी जाता है और टेबल भी बन जाता है। जब मुझे ज़रूरत होती है टेबल पे सामान रखने की और मेरा मन करता है कि इनको सोफ़ा कम बेड पे ही खाना लगा दूँ, तो मैं इसको टेबल बना देती हूँ आगे। उधर मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी सामने बैठ जाते हैं और उनके सामने खाना होता है। तो गाइज़ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।